हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्ज़ाम रिव्यू फॉर यू। आज हम करिकुलम का टॉपिक पढ़ेंगे जो बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के लिए बहुत रेलिवेंट है। इस टॉपिक में हम करिकुलम का मीनिंग, उसकी डेफिनेशन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके प्रिंसिपल्स और फाइनली उसकी इम्पोर्टेंस को देखेंगे। तो मैं अगर बेसिक से शुरू करूं तो करिकुलम वह फिनोमिना या प्रोसेस होता है जिसके तहत, जिसके द्वारा या जिसको ध्यान में रखकर हमारे साल भर की एक्टिविटीज़ डिसाइड की जाती है। जैसे कि हमारा सिलेबस क्या होगा, कितने पार्ट्स या यूनिट में डिवाइड होगा, कब हमारे यूनिट टेस्ट होंगे, कब हमारे एग्ज़ाम्स होंगे भी तो क्या वे एमसीक्यू बेस्ड होंगे या सब्जेक्टिव होंगे। टीचर्स बच्चों को पढ़ाते समय कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ या टेक्निक्स का यूज़ करेंगी, ये सभी चीज़ें करिकुलम में इंक्लूड होती हैं, करिकुलम का पार्ट होती है। अब हम इसका फॉर्मल मीनिंग देखते हैं। मीनिंग ऑफ करिकुलम। द टर्म करिकुलम हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड कुरीरी विच मीन्स रेस कोर्स। करिकुलम टर्म जो है वो लैटिन भाषा के कुरीरी वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है रेस कोर्स। Thus, the curriculum term has a sense of competition and achievement of goal inherent in it. तो इस तरह से करिकुलम वर्ड अपने आप में कंपटीशन और गोल अचीवमेंट की भावना लिए हुए होती है, और एजुकेशनल प्रोसेस में आपस में हमारा कंपटीशन भी होता है। हर बच्चा अपना गोल अचीव करने की कोशिश भी करता है। In fact, the curriculum is the main base of the tripolar process of education. और वास्तव में अगर देखा जाए तो करिकुलम जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का मेन बेस है। जैसा कि हम इस फिगर में देख पा रहे हैं कि ये एक ट्राइपोलर प्रोसेस है, ऊपर टीचर है और साइड में दोनों तरफ स्टूडेंट और करिकुलम है। तीनों का अपनी अपनी जगह बहुत ही अहम रोल है और कोई भी किसी को रिप्लेस नहीं कर सकता है। इसमें करिकुलम इस प्रोसेस का बेसिक और द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। नीचे दूसरे फिगर को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये एक सर्कुलेशन में दिखाया गया है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कभी ना ख़त्म होने वाला प्रोसेस है जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है। स्टूडेंट्स, करिकुलम और टीचर स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। किसके हिसाब से पढ़ाते हैं? करिकुलम के हिसाब से पढ़ाते हैं। करिकुलम भी किसकी ज़रूरतों को ध्यान में देख कर बनाया जाता है? स्टूडेंट और टीचर। करिकुलम में टीचर जिस टेक्निक से पढ़ाते हैं, जिस स्ट्रेटजी से पढ़ाते हैं, वो सब भी इंक्लूड होते हैं। बच्चों के लिए भी ये एक मार्गदर्शक का काम करता है। इस तरह से ये तीनों ही इंटर रिलेटेड है और एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कभी न ख़त्म होने वाला ये एक प्रोसेस है। अब हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ करिकुलम। अकॉर्डिंग टू टाइलर, curriculum means all those activities which are provided inside or outside the school to the students in order to achieve predetermined goal. करिकुलम वो एक्टिविटी होती है, उन एक्टिविटियों का समूह होता है जो स्कूल के अंदर या बाहर बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए, उनके प्री डिटरमाइंड गोल को अचीव करने के लिए हेल्प करता है। सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं है ये, इसमें को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी शामिल होती है। ये बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ डेवलपमेंट पर ध्यान देता है। ओवरऑल ग्रोथ मतलब उनकी मेंटल डेवलपमेंट भी, उनकी फिजिकल डेवलपमेंट भी, उनके इमोशनल वेलबींग भी, इन सब पर करिकुलम में ध्यान दिया जाता है। इन सब को ध्यान में रखकर ही करिकुलम को बनाया जाता है। Thus, curriculum is the planned and guided learning experience. Curriculum एक planned और guided learning experience है, formulated through the systematic reconstruction of knowledge and experiences, जिसको systematic बनाया जाता है। एक के बाद एक प्रोसेस होता है, एक के बाद एक स्टेप होता है, हर चीज़ का अपना एक जगह निर्धारित होती है। अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ स्कूल की ज़रूरतों को भी ध्यान में रखकर बनाया जाता है। फॉर द लर्नर्स कंटिन्यूस एंड विलफुल ग्रोथ, ताकि लर्नर्स की विलफुल ग्रोथ की जा सके, लर्नर्स की चारों तरफ से डेवलपमेंट की जा सके, मोरल, फिजिकल, मेंटल, हर तरह की डेवलपमेंट में उसको सहयोग दिया जा सके। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखते हैं जो हमें इसकी मीनिंग और डेफिनेशन से ही समझ में आ जाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करिकुलम। प्रोवाइड ऑल एक्सपीरियंसेस टू लर्नर्स। ये लर्नर को हर तरह का एक्सपीरियंस देता है। जैसा कि मैंने बताया आपको, ये हर तरह की ग्रोथ पर ध्यान देता है, हर पार्ट को टच करने की कोशिश करता है ज़िंदगी से जुड़े हुए। करिकुलम इज़ द टोटलिटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। ये लर्निंग एक्सपीरियंस का एक समूह है, टोटलिटी है, संपूर्ण है। को रिलेशन अमंग सब्जेक्ट्स। करिकुलम में
सब्जेक्ट्स में आपस में को रिलेशन पाया जाता है। जैसे कि हिस्ट्री ज्योग्राफी से रिलेटेड होगी कहीं ना कहीं से, जैसे कि हम हड़प्पा में देखते हैं, हड़प्पा एक हिस्ट्री का टॉपिक है, लेकिन जब हम हड़प्पा की साइट्स को देखते हैं तो साइट्स की जो लोकेशन है वो ज्योग्राफी से रिलेटेड है। ज्योग्राफी के कुछ पार्ट इकोलॉजी से रिलेटेड है, साइंस के पार्ट्स जो हैं वो भी आपस में रिलेटेड है, साइंस ज्योग्राफी से भी रिलेटेड है। इस तरह से आपस में सब्जेक्ट्स का रिलेशन पाया जाता है। हिस्ट्री पॉलिटी से रिलेटेड है, वे ज्योग्राफी से भी रिलेटेड है। आपस में सभी सब्जेक्ट इंटर रिलेटेड होते हैं ताकि वे लर्नर की आउटकम को और बेहतर बना सके, उनकी नॉलेज में और ज़्यादा ईजी और विलफुल ग्रोथ कर सके। चाइल्ड सेंटर्ड बेस्ड ऑन चिल्ड्रन नीड्स एंड इंटरेस्ट, ये बच्चों की ज़रूरतों और उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, ना कि टीचर या सब्जेक्ट या डिसिप्लिन सेंटर्ड। नहीं, ये चाइल्ड सेंटर्ड होता है। एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम, इसमें सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती हैं। इट इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस, प्रोवाइड गाइडेंस टू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को गाइडेंस भी देता है कि उन्हें किस समय क्या करना है, किस समय उनको पढ़ाई करनी है, किस समय उनको खेलने का समय होता है, किस समय उन्हें कौन सी यूनिट पर, कौन से सिलेबस पर ज़्यादा फोकस करना है, किस समय वे कौन सा पार्ट छोड़ सकते हैं। मिरर ऑफ एजुकेशनल ट्रेंड, ये एजुकेशनल ट्रेंड्स जो समाज में अभी ज़रूरी है, समाज की ज़रूरत को पूरा करने के लिए बहुत अहम योगदान दे सकते हैं, उन सब को ये दिशा प्रदान करता है। हेल्प्स टू अचीव एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव है, अच्छे सिटीजन्स बनाना, मॉरल वैल्यूज़ डेवलप करना, कोग्निटिव इंटेलिजेंस डेवलप करना स्टूडेंट्स में, इन सब को अचीव करने में करिकुलम बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये करिकुलम की कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब हम देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कि किन किन बातों को ध्यान में रखकर करिकुलम बनाया जाता है, किन किन प्रिंसिपल्स पर ये बेस्ड होता है। तो जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी उन्हीं से मिलती जुलती ये हैं। अगर आपको नहीं भी अच्छे से याद हो तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स को याद करके प्रिंसिपल्स लिख सकते हैं, प्रिंसिपल्स को याद करके इंपॉर्टेंस लिख सकते हैं। ये सभी चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड और इंटरकनेक्टेड है, इनमें बहुत ही थिन लाइन ऑफ डिफरेंस मिलेगा आपको। सो लेट अस स्टार्ट प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम। प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस, करिकुलम शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ चाइल्ड एंड इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड। ये चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, बच्चों की ज़रूरतों और उनके इंटरेस्ट, उनकी रुचि, उनकी जिज्ञासा को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए। Principle of activity centeredness, the curriculum should be based on the diversified activities of people. It should provide well selected activities according to the general interest and developmental stages of children. ये बच्चों की अलग अलग स्टेजेस को ध्यान में रखकर उनकी खेल कूद की एक्टिविटीज़ पर भी ध्यान देता है, ना कि सिर्फ पढ़ाई पर। को करिकुलर एक्टिविटीज़ पर भी करिकुलम में पूरा बराबर का ध्यान दिया जाता है ताकि वे बच्चे की ना केवल मेंटल और कोग्निटिव डेवलपमेंट कर सके बल्कि फिजिकल डेवलपमेंट पर भी ध्यान दे सके। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, पीछे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में भी देखा था कि सब्जेक्ट्स जो है आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। हिस्ट्री पॉलिटी से रिलेटेड है, ज्योग्राफी इकोलॉजी से रिलेटेड है, ज्योग्राफी साइंस से भी रिलेटेड है। इस तरह से सब्जेक्ट्स का आपस में इंटर रिलेशन पाया जाता है ताकि बच्चे जो हैं एक ना केवल एक सब्जेक्ट पर ध्यान दे बल्कि सभी सब्जेक्ट पर बराबर ध्यान दे सके और कोई भी सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट की लर्निंग में बाधा ना बने बल्कि सहयोग दे। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। करिकुलम शुड बी यूजफुल रादर देन डेकोरेटिव। करिकुलम बच्चों की डे टू डे प्रैक्टिकल लाइफ में यूजफुल होना चाहिए, ना कि सिर्फ और सिर्फ दिखावे का कि हाँ मैथ की बुक में एक्सरसाइज 10-10 दे दी लेकिन बच्चा सीख 5 भी नहीं पा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। द करिकुलम मस्ट हैव प्रैक्टिकल यूटिलिटी फॉर स्टूडेंट्स, बच्चों के प्रैक्टिकल यूज़ में आने चाहिए वे चीज़ें। सो देयर शुड बी सम प्रोविजन फॉर टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन इन द करिकुलम। इसलिए करिकुलम में टेक्निकल, तकनीकी, प्रौद्योगिकी और वोकेशनल एजुकेशन का भी प्रोविज़न होना चाहिए, ना कि केवल रोट लर्निंग। सिर्फ रट्टा मारने की विधि को, रट्टा मारने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित नहीं करना है बल्कि प्रैक्टिकल लर्निंग को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी। देयर शुड बी प्रोविजन इन द करिकुलम टू डेवलप क्रिएटिव पावर्स ऑफ द चाइल्ड सो दैट द चिल्ड्रन बिकम ए कॉन्ट्रीब्यूटरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि बच्चे को केवल और केवल किताबी ज्ञान दिया जाए।
नहीं, बच्चे की क्रिएटिविटी को निकालना चाहिए बाहर। टीचर को ये कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, क्या वो किसी पेंटिंग को करने में इंटरेस्टेड रखता है या वो म्यूज़िक में इंटरेस्टेड है। अगर वो जिस भी एक्टिविटी में इंटरेस्टेड है उसकी उस एक्टिविटी को, उसके उस इंटरेस्ट को और भी निखारने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय उसके ऊपर किताबी बोझ देने की। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। Nowadays, rapid development are taking place in various field। आजकल जो है हर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा रैपिड डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। कॉन्सिक्वेंटली द नीड्स ऑफ सोसाइटी आर चेंजिंग। उसके साथ साथ सोसाइटी की नीड दिन प्रतिदिन, सोसाइटी की ज़रूरत हर रोज़ बदलती जाती है। द कंटेंट ऑफ करिकुलम कैन नॉट बी सेम फॉर ऑल दीज टाइम्स। तो इसी लिहाज से करिकुलम कैसे फिक्स रह सकता है? जब सोसाइटी की नीड, उसके इंटरेस्ट दिन पर दिन बदलते जा रहे हैं तो करिकुलम को भी उसी तरह अपने आप को एक डायनेमिक और फ्लेक्सिबल प्रोसेस रखना चाहिए, ताकि वो भी समाज की ज़रूरतों के अनुसार अपने आप को बदल सके, उसमें ढाल सके। इट मस्ट बी डायनेमिक एंड चेंज विद द चेंजिंग टाइम्स एंड शुड रिफ्लेक्ट द लेटेस्ट ट्रेंड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। और समाज में जो वर्तमान में प्रचलित ट्रेंड्स है, इंटरेस्ट है, नीड्स है, उसको इसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए। अब हम देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन कि करिकुलम किस तरह से कल्चर और सिविलाइजेशन की डेवलपमेंट में हेल्प करता है। द मेन फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज टू प्रिजर्व एंड ट्रांसमिट आवर कल्चरल हेरिटेज। करिकुलम क्योंकि समाज का आईना होता है, क्योंकि समाज की ज़रूरतों के अनुसार होता है, क्योंकि समाज की दिन प्रतिदिन बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार होता है, उसका आईना होता है। तो ये करिकुलम में होना चाहिए कि वो समाज की कस्टम्स, वैल्यू, ट्रेडिशन, इन सब को रिफ्लेक्ट करे, इन सब के अकॉर्डेंस में हो। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस। द करिकुलम मस्ट मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, करिकुलम का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप रोट लर्निंग को बढ़ावा दो, आप रट्टा मारने को बढ़ावा दो, या आप केवल किताबी ज्ञान को बढ़ावा दो कि बच्चे को बोझ इतना दे दिया है किताबों का कि उसका शरीर ही झुक गया है बैग के बोझ से। नहीं, द करिकुलम मस्ट मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन करिकुलम एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़। पढ़ाई में भी, किताबी ज्ञान में भी और को करिकुलर एक्टिविटीज़ दोनों में बैलेंस होना चाहिए। द इंटरेस्ट एंड नीड ऑफ स्टूडेंट्स इन अकॉर्डेंस विद द ग्लोबल नीड्स। स्टूडेंट्स की नीड, इंटरेस्ट और साथ साथ ग्लोबल नीड्स के अकॉर्डेंस में भी ये होना चाहिए। इट शुड पोजेस ए बैलेंस अप्रोच। इसकी एक बैलेंस, संतुलित अप्रोच होनी चाहिए। अब हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ करिकुलम कि करिकुलम आखिरकार बनाया कैसे जाता है, तैयार कैसे किया जाता है। सबसे पहले करिकुलम प्लानिंग। सबसे पहले करिकुलम को प्लान किया जाता है स्टेप 1 में। फिर स्टेप 2 में करिकुलम डिज़ाइन। फिर एक रफ डिज़ाइन या रफ ड्राफ्ट सा बनाया जाता है करिकुलम का कि ये चीज़ें हम करिकुलम में प्रोवाइड कराएंगे, इस तरह का सिलेबस होगा, अब यूनिट टेस्ट होंगे, अब एग्ज़ाम्स होंगे, ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ होगी। बच्चों की एज और उनकी ग्रेड के अनुसार, उनकी ग्रेड को और एज को ध्यान में रखकर इस तरह की पढ़ाई का लेवल होगा, इस तरह की को करिकुलर एक्टिविटीज़ का लेवल होगा। उसके बाद स्टेप 4 में करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन। करिकुलम इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर जो करिकुलम हमने बनाया है उसको हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे स्कूलों में। फिर करिकुलम इवैल्यूएशन, फिर हम करिकुलम को इवैल्यूएट करेंगे कि जो करिकुलम हमने बनाया था, जो हमने इम्प्लीमेंट किया था स्कूलों में, क्या वो बच्चों की ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, क्या वो ग्लोबल नीड्स को पूरा कर रहा है, क्या वो हमारी सोसाइटल नीड्स को पूरा कर रहा है, क्या वो बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, उन्हें मेंटली, फिजिकली, मोरली, इमोशनली वेलबींग कर रहा है, उन्हें सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस तरह से करिकुलम is a continuous, dynamic, comprehensive and ongoing process। अब हम इसकी इम्पोर्टेंस देखते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। सबसे पहले अचीवमेंट ऑफ एजुकेशनल एम एंड ऑब्जेक्टिव। करिकुलम ही वो चीज़ है, वो प्रोसेस है, वो स्ट्रेटजी है जिसके द्वारा हम अपने एजुकेशनल एम को प्राप्त करते हैं, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करते हैं। जैसे कि एक अच्छा सिटीज़न बनना, बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ होना, उसकी नॉलेज गेन होना, उसकी कोग्निटिव स्किल्स का डेवलप होना, ये सब। रिफ्लेक्ट ट्रेंड्स इन एजुकेशन। समाज की ज़रूरतों को, जो आजकल समाज में एजुकेशन का जो ट्रेंड चल रहा है, ग्लोबल लेवल पर जो ट्रेंड है, उसको रिफ्लेक्ट करता है। प्रॉपर यूज़ ऑफ लोकल सोर्सेज, लोकल सोर्सेज का प्रॉपर यूज़ करता है। फुलफिल्स द डिमांड ऑफ मॉडर्न एज, मॉडर्न एज की डिमांड को पूरा करता है। एनकरेज द रिसर्च वर्क, रिसर्च वर्क को भी प्रोत्साहित करता है क्योंकि बच्चों की क्रिएटिव स्किल्स भी डेवलप होती है इसमें।
तो वे भी रिसर्च करते हैं। प्रोवाइड्स नॉलेज ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स इसमें इंटर रिलेटेड होते हैं, तो बच्चा किसी एक सब्जेक्ट को सीखता है तो वो दूसरे सब्जेक्ट को सीखने में उसकी हेल्प हो जाती है। डेवलपमेंट ऑफ कंटिन्यूस एक्सपीरियंस, बच्चे को एक कंटिन्यूस एक्सपीरियंस मिलता है, एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्सपीरियंस मिलता है। सोर्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, करिकुलम जो है बच्चों को ज्ञान देने का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, करिकुलम के तहत ही इसका यूज़ करके ही बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाता है, उसकी ओवरऑल ग्रोथ हो जाती है, फिर चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, कोग्निटिव स्किल्स हो, मोरल वैल्यूज़ डेवलपमेंट या इमोशनल वेलबींग डेवलपमेंट, इन सब का करिकुलम में बहुत योगदान होता है। तो आज का हमारा ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। आप लोग इस क्वेश्चन को इसी तरह अटेम्प्ट कर सकते हैं, जैसे करिकुलम में सबसे पहले उसका मीनिंग, फिर उसमें ट्राइपोलर प्रोसेस का जो फिगर है वो बना सकते हैं, फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं, फिर प्रिंसिपल्स बता सकते हैं, फिर इम्पोर्टेंस बता सकते हैं। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए तो इन इम्पोर्टेंस को आप लोग 2-2, 3-3 लाइन में एक्सप्लेन करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।